बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन वाला, जिसमें आपकी 7.5 एक्सरसाइज कर रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन की, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया था। अब उससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहे रूट एक्स प्लस में रूट वाई इक्वल टू 1 है। कह रहे डी वाई बाई डी एक्स निकालो एट 4,9। अब एक बात सुनो, एट 4,9 यानी कि x कितना दिया आपको 4, y कितना दिया आपको 9, लेकिन डेरिवेटिव करने के बाद x की जगह 4 और y की जगह क्या रखना है 9। अगर आप पहले ही x को 4 और y को 9 रख दोगे तो पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा और सभी का डेरिवेटिव फिर क्या हो जाएगा 0। कहते हैं dy बाई डी एक्स एट 4,9 कि जो आपका dy बाई डी एक्स आए उसके अंदर x को रखो 4 और y को क्या रखो 9। देखो इधर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है नहीं, क्या बताया था अभी पावर आगे आ जाएगी, पावर में से -1 करेंगे और इसका जो बेस है वो x है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1। अगर आपको रूट y का करना हो तो वही भी किसकी पावर आगे आ गई 1/2, इसकी पावर -1/2 बची, मैंने उसको प्लस बनाने के नीचे लिख दिया। उसके बाद इसके बेस का डेरिवेटिव होगा और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx, और राइट हैंड साइड में 1 है और 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब 1/2 कॉमन लिया, कॉमन लेके उधर भेज दिया तो 0 की मल्टीप्लाई में जब 2 जाए तो क्या बनेगा 0। उसके बाद देखो अगर हम dy बाई dx लिखें तो माइनस में 1 अपॉन में रूट एक्स गया और जो 1 अपॉन में रूट वाई यहाँ मल्टीप्लाई में था उधर भेजेंगे तो रूट वाई आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया हमारा dy बाई dx। अगर हम कहते हैं dy बाई dx निकालो हम यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन यूँ कहते हैं dy बाई dx एट 4,9 पॉइंट पे, यानी कि x को रख दो 4 और y को रख दो 9। तो जब हम y को 9 रखेंगे तो 9 का रूट कितना 3 और x को 4 रखेंगे तो 4 का रूट कितना 2, तो dy बाई dx माइनस का 3/2। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन एल्जेब्रिक फॉर्म के थे, एक्स वाई आ रहा था जो भी पार में था। इसके थर्ड क्वेश्चन में इम्प्लिसिट फंक्शन है लेकिन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने शुरू हो गए। कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आए, हम ट्रिग्नोमेट्री का भी डेरिवेटिव पढ़ चुके। देखो थर्ड का फर्स्ट है y इंटू में सीकेंट एक्स है प्लस में tan y प्लस में एक्स वाई इक्वल टू क्या है 0। हमें डेरिवेटिव करना है dy बाई dx निकालना है। जब तुम y इंटू में सीकेंट x का करोगे तो u इंटू v लगेगा, यहाँ पे x इंटू y का करोगे तो u इंटू v लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, हमें u इंटू v फॉर्मूला लगाना आता है। देखो बेटा u बाहर ले लिया y, डेरिवेटिव ऑफ v सीकेंट x, और सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट x इंटू में tan x, प्लस में v बाहर यानी कि सीकेंट x बाहर और डेरिवेटिव ऑफ u, और u कौन है y, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx, प्लस में फिर बारी आई tan y की, तो tan y एंगल y है लेकिन पहले किसका करेंगे फंक्शन का। अब tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एंगल एज इट इज, और जब एंगल की बारी आई तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx, प्लस में जब x इंटू वाई का करेंगे तो फिर u इंटू v लगाएंगे। देखो u एज इट इज मीन्स x, डेरिवेटिव ऑफ v तो y का dy बाई dx, प्लस में v बाहर ले लिया y और डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि x का क्या हो जाएगा 1 और इक्वल टू 0 था तो 0 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब आप क्या करो, जो जो टर्म dy बाई dx वाली हैं उन सभी में से dy बाई dx कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर क्या बचेगा सीकेंट x, प्लस में यहाँ क्या बचेगा सीकेंट स्क्वायर y और प्लस में यहाँ क्या बचेगा x, और जिन टर्म्स के पास dy बाई dx नहीं था तो माइनस में आ गया y सीकेंट x tan x, और माइनस में हमारा क्या आएगा y आ जाएगा ये वाली टर्म, बाकी सबके साथ आपका dy बाई dx था। और अगले स्टेप पे क्या करना dy बाई dx तो रख लेना लेफ्ट हैंड साइड में और ये जो टर्म है वो इसके डिवाइड में भेज देंगे, ये हमारा dy बाई dx। हो सकता है आपका आंसर यही हो। अगर आंसर साइन कोस में होगा तो बस इतना ही है कि सीकेंट x को लिख रखा होगा 1 बाई कोस और tan x को लिख रखा होगा साइन बाई कोस, आपका आंसर आ जाएगा।
फिर देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट, यू करा y इंटू में 10x, सारे के सारे एक जैसे हैं, माइनस में वाई स्क्वायर इंटू में कोस एक्स प्लस में 2x इक्वल टू 0। यहाँ भी u इंटू वी लगेगा और यहाँ भी u इंटू वी लगेगा। करो डेरिवेटिव, देखो u एज इट इज मतलब y, डेरिवेटिव ऑफ v 10 का, और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x, प्लस में v 10x बार, और डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे मतलब y का करेंगे, और y का क्या होता है dy बाई dx, माइनस में। देखो बेटा जब माइनस साइन है ना और आप u इंटू वी लगा रहे हो तो प्लीज ब्रैकेट लगा देना, या फिर अपने माइनस का ध्यान रखना, गलती मत करना बस। देखो u बाहर ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ v तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, प्लस में v बाहर ले लिया cos x, और डेरिवेटिव ऑफ u तो y स्क्वायर का 2y, और फिर y का होगा dy बाई dx, और फिर ब्रैकेट बंद कर दो। प्लस में जो 2x है उसमें 2 तो बाहर x का 1 और इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। और इससे आगे आप कर लोगे ना, dy बाई dx की टर्म इकट्ठी करो, dy बाई dx कॉमन ले लो, बाकी सभी टर्म्स को कहाँ भेज दो राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में कह रहा है साइन, ब्रैकेट लगा रखी है एक्स वाई, मतलब y साइन x की मल्टीप्लाई में नहीं है, x की मल्टीप्लाई में है। x इंटू वाई दोनों क्या है जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है वो एंगल का काम कर रहे हैं, प्लस में है x अपॉन वाई और इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई। करो डेरिवेटिव, पहले हम साइन का करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, एंगल एज इट इज, लेकिन जब एंगल का करेंगे ना तो x इंटू वाई है, u इंटू वी लगेगा, x बार ये बहुत ज्यादा बार यूज होगा x इंटू वाई, x बार y का dy बाई dx, प्लस में y बार x का क्या हो जाएगा प्लस में, जब x इंटू वाई में u इंटू वी लग रहा है तो x अपॉन वाई में u अपॉन वी लग जाएगा। क्या आएगा देखो v स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू x स्क्वायर का 2x और y का dy बाई dx। करो सोल्व, अंदर मल्टीप्लाई की मैंने तो x cos xy इंटू में dy बाई dx, प्लस में y और इंटू में cos xy आ जाएगा, प्लस में देखो इसके नीचे सेपरेट कर दिया तो y के नीचे y स्क्वायर लिखेंगे तो 1 बाई y आ गया, माइनस में इसके नीचे सेपरेट करेंगे तो x अपॉन में y स्क्वायर आ गया dy बाई dx, और राइट साइड हमारे पास 2x माइनस में dy बाई dx है। अब आप dy बाई dx वाली टर्म इकट्ठी करो, उन सभी में से dy बाई dx कॉमन लेके सॉल्व कर देना। नेक्स्ट सुनो, अगला पार्ट है x cos y इक्वल टू साइन x प्लस y। देखो यहाँ ब्रैकेट लगने का मतलब है x प्लस वाई कंप्लीट एंगल है, ना कि ये साइन x प्लस वाई है। अब देखो जब डेरिवेटिव करेंगे तो x इंटू में cos y में u इंटू v लगेगा, यहाँ तो एक ही टर्म है। देखो u बार डेरिवेटिव ऑफ v तो cos y का माइनस साइन y, और जब एंगल की बारी आई तो y का dy बाई dx, प्लस में v cos y बार डेरिवेटिव ऑफ u और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, प्लस में जब इक्वल टू जब साइन x प्लस y का करें तो पहले तो फंक्शन का साइन का क्या हो गया cos और एंगल एज इट इज, और फिर ब्रैकेट लगा के एंगल का करेंगे तो x का 1 प्लस में y का dy बाई dx। आगे आप सोल्व कर सकते हो, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेना 1 से, एक बार dy बाई dx से dy बाई dx वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना। नेक्स्ट देखो tan x प्लस y प्लस में tan x माइनस वाई इक्वल टू, बताओ डेरिवेटिव, tan का क्या होगा सेकेंड स्क्वायर एंगल एज इट इज, और जब एंगल की बारी आएगी तो x का 1 और y का dy प्लस में, यहाँ क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x माइनस वाई, और जब इसमें एंगल की बारी आएगी तो ब्रैकेट में x का 1 y का dy बाई dx, और जल्दबाजी में आप इस 1 को 1 मत लिख देना, डेरिवेटिव राइट साइड भी होगा और 1 कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। कर लोगे, इकट्ठी कर लेना dy बाई dx की टर्म। उसके बाद देखो नेक्स्ट बेटा x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 इक्वल टू साइन x प्लस वाई है।
करो डेरिवेटिव। x की पावर 3 का 3x स्क्वायर, y की पावर 3 का 3y स्क्वायर और बेस का करेंगे y का dy बाई dx और sin x प्लस वाई का cos x प्लस वाई और उसके बाद एंगल का होगा तो x का तो बेटा 1 और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। टर्म्स इकट्ठी करनी है। नेक्स्ट देखो, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना अभी करवाती हूँ, पहले इससे आगे वाले पार्ट करवा देती हूँ, बताती हूँ ये बात में क्यों करवाएंगे। इससे आगे वाला करवा रही हूँ x इंटू वाई tan xy, डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ u इंटू भी लगेगा, यहाँ u इंटू भी नहीं लगेगा, लेकिन जब इसके एंगल के डेरिवेटिव की बारी आएगी तब u इंटू भी लगाना पड़ेगा। देखो इधर x एज इट इज y का dy बाई dx प्लस में y एज इट इज x का 1 इक्वल टू tan का क्या होगा सेकेंड स्क्वायर एंगल एज इट इज, लेकिन जब एंगल का करेंगे तब u इंटू भी लगेगा, x बार y का dy बाई dx प्लस में y बार x का क्या हो जाएगा 1 और ये मल्टीप्लाई करके आपको टर्म इकट्ठी करनी है। नेक्स्ट सुनो, अगर sin स्क्वायर y इक्वल टू tan xy x इंटू वाई, ये दे रखा है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का स्क्वायर है तो पहले उसकी पावर का होगा, पावर का करने लगे तो 2 आगे आ जाएगा 2 sin y, फिर फंक्शन का तो साइन का क्या होता है cos एंगल एज इट इज और फिर एंगल का तो y का dy बाई dx इक्वल टू, जब राइट साइड में करेंगे तो tan का सेकेंड स्क्वायर xy और जब इसके एंगल का करेंगे तो एंगल में u इंटू भी लगेगा, ये तो हर दूसरे क्वेश्चन में आ जाए। अब क्या x बार y का dy बाई dx प्लस में y बार x का 1 और dy बाई dx यहाँ से निकाल देना। फिर देखो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है x इंटू में y प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस 1। देखो ध्यान रखना है, जैसे आपका ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे ये sin x प्लस y में ब्रैकेट था, लेकिन अगर tan x प्लस y दो अलग अलग टर्म है, ये एंगल नहीं है y आपका। यहाँ पे देखो जब यहाँ डेरिवेटिव करें तो u इंटू v लगेगा, x बार y का dy बाई dx प्लस में y बार x का 1 प्लस y स्क्वायर की बारी है तो पहले पावर का 2y और फिर y का dy बाई dx इक्वल टू tan x का सेकेंड स्क्वायर x और प्लस में y का dy बाई dx कर लेना यहाँ से dy बाई dx की टर्म इकट्ठी। अब पीछे मैंने एक पार्ट छोड़ा था आपका, जो भी था 6 था या 7 था, उस पार्ट को टिक कर लेना। उसको छोटा क्यों था सुनो। अब जैसे आपको दिया cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, अगर इस क्वेश्चन में तुम ऐसे सीधा डेरिवेटिव करते हो cos y का माइनस साइन y का dy बाई dx, यहाँ u इंटू भी लगा दिया, x बार cos a प्लस y का माइनस साइन a प्लस y, देखो अपना u इंटू भी लगा रहे x बार माइनस साइन a प्लस y, जब इसके एंगल की बारी आई तो a का तो हो जाएगा 0 और y का dy बाई dx प्लस में v cos a प्लस y बार और x का क्या हो जाएगा 1। लेकिन आप ऐसा करके जो dy बाई dx निकालोगे ना, उससे जो बुक में आंसर दे रखा है ना वो आंसर मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन तो ये सही है, इसको गलत नहीं कह सकते। अगर आपको ये स्टेटमेंट दी जाती है कहता dy बाई dx निकालो, आप इस तरह से डेरिवेटिव करके dy बाई dx निकाल देते हो, आपका क्वेश्चन सही है, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में वो यूं कह देता कि cos y इक्वल टू x इंटू में cos a प्लस y, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू दिस, मतलब जो आंसर है वो लिख देता है कि dy बाई dx ये आना चाहिए, और तब आप इस मेथड से करोगे ना तो इस मेथड से जो आपका आंसर है वो dy बाई dx नहीं आएगा। यानी कि अगर आपको यूं लिख देता है प्रूव दैट, तो प्रूव दैट रिजल्ट तक जाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन 4 नंबर में आता है और आपने डेरिवेटिव तो कर दिया लेकिन जो प्रूव दैट dy बाई dx था वो नहीं आता, फिर 2 नंबर घटेंगे इस प्रूव दैट के। डेरिवेटिव तो जो मैं पढ़ना था 4th एक्सरसाइज तक पढ़ चुके, आगे फिर इसी टाइप से अभी रिजल्ट प्रूव तक जो प्रूव करना है वहां तक आपने किया है नहीं किया। डेरिवेटिव का कोई भी नया केस अब आगे नहीं आएगा, लेकिन अब क्वेश्चंस में यही होगा कि क्वेश्चन में प्रूव दैट दे दिया या कोई और ऐसी कंडीशन दे दी जो हमें कम्प्लीटली लास्ट तक सोल्व करके दिखानी पड़ेगी। अगर आप इस क्वेश्चन में ये चाहते हो कि आपकी बुक में जो आंसर है ना वो मैच करे, तो वो तभी करेगा जब आप इस तरह से करोगे जैसे मैं आप करवा रही हूँ। इस क्वेश्चन में ना
हम इसको यूँ लिख सकते हैं x इक्वल टू कोस वाई था, उसके अपॉन में चला गया कोस ए प्लस वाई। ध्यान से सुनना, जैसे 7.1 से लेके 7.4 तक सारे के सारे जो फंक्शन थे ना वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखे हुए थे, और उस एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी क्या था, इधर तो होता था y और ये सारी टर्म किसकी होती थी, x की। यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख लिया, लेकिन बिल्कुल उल्टा लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है x, और राइट साइड सारी टर्म किसकी है, y की। जब आप dy बाई dx निकालते हो ना, तो यहाँ y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y का डेरिवेटिव किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव डिपेंड करता है किसके ऊपर, x पे। लेकिन यहाँ पे ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है x इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखना कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। अब तक क्या कर रहे थे, x, क्योंकि y x की फॉर्म में एक्सप्रेस होता था, अब x y की फॉर्म में एक्सप्रेस है, तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। देखो बेटा, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx लिखा जाता है, तो x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में dx अपॉन में dy लिखा जाएगा। पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। जो ट्रीट आप x के साथ कर रहे थे ना, अब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y पे तो x की तरह व्यवहार करना है, लेकिन वहां पे y का dy बाई dx लिखते थे, यहाँ x का क्या लिखेंगे, dx बाई dy। रही बात u अपॉन v फॉर्म की, तो वो तो हम नहीं बदल सकते, वो तो आपको लगानी पड़ेगी। देखो इधर इसका डेरिवेटिव करने में हम u अपॉन v फॉर्म लगा रहे हैं, तो नीचे आता था v स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई आ गया, v बार cos a प्लस वाई। अब डेरिवेटिव ऑफ u पूरा ध्यान रखना है, cos y का जब करोगे तो cos का माइनस साइन y होता है, लेकिन जब आपके एंगल की बारी आएगी ना, तो आप यहाँ पर y का डेरिवेटिव dy बाई dx नहीं लिखोगे। जिस तरह से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे, x का डेरिवेटिव 1 होता था, वैसे ही y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ना कि dy बाई dx, क्योंकि यहाँ पे अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y। देखो बेटा, v स्क्वायर v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u कौन है, cos y, और डेरिवेटिव ऑफ v, अब cos का क्या होता है, माइनस साइन a प्लस वाई, लेकिन जब तुम इसके एंगल का करोगे ना, तो a का तो 0 और y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, समझ गए नहीं। अब हमारे पास ये आ गया, इधर देखो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, इधर देखना ये वाला, हम यूँ कहें साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, सिर्फ एग्जैक्टली आंसर तक मिलाने की बात हो रही है, डेरिवेटिव तो आपका हो चुका। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ साइन ए माइनस बी का। आप एक बार इसका आंसर देख लेना, हो सकता है उसने कोस का फॉर्मूला, बाकी यहाँ पे तो फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन का। अगर कोस का फॉर्मूला बनता कब, जब दोनों टर्म किसकी होती, कोस की, दोनों किसकी होती, साइन की, तो ये बनेगा साइन ए माइनस बी का। अब देखो a कौन है, a प्लस वाई, और b कौन है, y, तो a प्लस वाई माइनस वाई, तो भाई साइन a बचा सिर्फ आपका, और नीचे क्या है, कोस स्क्वायर a प्लस वाई। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर भी वो आपसे पूछ तो dy बाई dx ही रहा था ना, तो आपने dx अपॉन में dy निकाल लिया। अब dy बाई dx निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, तो ऊपर तो आएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई और नीचे आ जाएगा साइन a। इस क्वेश्चन को टिक कर लेना। अभी जब आपको फोर्थ क्वेश्चन करवाऊंगे ना, फोर्थ या फिफ्थ ध्यान नहीं है, वो ऐसा ही है, उस क्वेश्चन में लिख रहा है वो साथ के साथ कि प्रूव दैट dy बाई dx ही आना चाहिए, तो इस मेथड से ही करना पड़ेगा। अगर आप बुक से आंसर मैच करना चाह रहे हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, वरना आप डायरेक्ट कर दो, लेकिन चांसेस है कि आपका प्रूव दैट वर्ड साथ में लिख दिया जाए, तो आपको एग्जैक्टली dy बाई dx निकालना पड़ेगा। अब देखो बेटा, ये आपके थर्ड तक हो गए, और अगले आगे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, लेकिन आपको एक क्लास टेस्ट देना है 7.1 से लेके 7.4 तक का, 7.4 तक का। आज जो आपकी वीडियो गई है, मतलब कल जो आपकी वीडियो गई थी, उसके अंदर 7.4 एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई थी।
अब मैं आपको ये उस पे ग्रुप पे भी पूछ लूंगी कब देना चाहते हो, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एक बात और भी ध्यान रखना, अब जो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं 9 तारीख से, तो वहाँ पे ठीक है आपके पहले 6 चैप्टर आ रहे हैं या पहले 5 आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप उन पहले 5 पे ही लगे रहोगे और ये 7वां मैं डालते रहो, बस आप वीडियो ऐसे इग्नोर करते रहो। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो टेस्ट तो जब आप स्कूल में आते थे तब भी तो देते थे, तो सिलेबस तो आपको साथ के साथ करना पड़ेगा। आपको जो ये टेस्ट की तैयारी करनी है इसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, इनको जो वीडियो जो आपकी सेंड की जा रही है उस सिलेबस को तो साथ के साथ करना ही करना है। मतलब आप यहाँ पे जो सिलेबस चल रहा है उसमें जो टाइम लगा रहे थे ना, उसमें कोई कोताही नहीं बरतोगे। आप अपने टेस्ट की तैयारी के लिए अलग से टाइम निकाल लेना। ऐसा ना हो कि मैं करवाते 8 चैप्टर में पहुंच जाऊं और तुम फिर 7th पे करना शुरू करो, ऐसे नहीं चलेगा, फिर आपको आगे समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, साथ के साथ करना है आपको ये, और एक क्लास टेस्ट लेंगे वो डेट आपको बता देंगे।